नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख हाजिर हो गई हूँ। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में ही अनेक समस्याएं हैं। मेरे जो मित्र या मेरे जो परिचित व्यक्ति बहुत खुशी से जीवन निभा रहा है, या तो लगता है मेरे पेशे में अधिक समस्याएं हैं, दूसरे पेशे के लोग बहुत सुखी है और वहाँ आमदनी भी ज्यादा है। हम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करते हुए अपने जीवन की लड़ाई को बहुत बड़ा चित्र दे देते हैं। लड़ाई की बात आई तो हम सब में एक बात तो साम्य है, यानी हमारे जीवन में एक सिमिलैरिटी है। वो कौन सी है? हम सब लड़ते हैं। हमारा जीवन ही लड़ाई से शुरू होती है। हजारों शुक्राणुओं के बीच एक शुक्राणु को मात्र जीत मिल जाती है और वहां से हमारी लड़ाई शुरू होकर आखिरी सांस तक हम अनेक विचारों को लेकर लड़ते रहते हैं। कभी हम स्वास्थ्य के लिए लड़ते हैं, कभी हम किसी के प्यार के लिए लड़ते हैं, कभी हम नौकरी के लिए लड़ते हैं, कभी नौकरी में पदोन्नति के लिए लड़ते हैं। इस प्रकार लड़ाई तो हमेशा निरंतर हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग बन जाता है। यूं कहे तो हमारा शरीर और आत्मा के बीच में भी हमेशा एक अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई चलती रहती है। और खास तौर पर हमारे विचारों को आप गौर से देखें तो हमारे हृदय के बीच और दिमाग के बीच में भी एक लड़ाई निरंतर चलती रहती है। तो इतनी लड़ाइयों के बीच में हमारी समस्याओं को लेकर जो लड़ाई हमारे जीवन में चल रही है, तो उसे भी हमें स्वीकारना ही होगा। अक्सर हम सोचते रहते हैं मैं तो परेशान हूँ इतनी समस्याओं के बीच में, मेरे जो परिवार के सदस्य या मित्र मेरे लिए कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। जरूर वे लोग तुम्हारे लिए मदद करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, अपनी तरफ से जितनी भी सुझाव देना है, मदद देना है, वे देते रहते हैं। मगर एक बात को आपको भली भांति स्वीकारना होगा कि आपके जूतों में वे खड़े होकर आपकी समस्या को देख नहीं सकते। आप ही अपनी समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद उनके सुझाव या मदद एक स्तर के लिए आपको सहायता दे सकता है, मगर जब तक आप कदम उठाकर उस समस्या के बारे में एक सही निर्णय नहीं लेते, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। और जब भी हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है या आत्मविश्वास है कि मैं पर्वत को भी हिला सकता हूँ, ये तो मानसिक तौर पर हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है। शायद हम शारीरिक तौर पर पर्वत को हिला नहीं सकेंगे। अरिस्टोटल ने मनुष्य के बारे में कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हुए किसी दूसरे पर निर्भर ना होते हुए अकेले क्यों इतना लड़ाई लड़े? एक ऐसा सवाल भी हमें आ जाता है, क्यों मेरे साथ इतने लोग हैं ना, मुझे क्यों वे लोग सहायता नहीं करते हैं? हमेशा हमारी लड़ाई को हमें लड़ना पड़ता है। शायद हमारे साथ रहने वाले एक हमारे साथ मददगार देने लायक सुझाव दे सकते हैं, मगर हमारी लड़ाई खुद हमें लड़नी पड़ती है। हमारे जीवन की इस लड़ाई में हम सब अकेले हैं। अकेलेपन को आपको स्वीकारना ही होगा और उसके अनुसार आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना होगा। हम सबके अपने अपने वृत्त हैं। हमारे वृत्त में हम जब खड़े हो जाते हैं तो उस वृत्त में हमारे जीवन से संबंधित संतोष के क्षण होंगे, दुख के क्षण होंगे, या तो चुनौती के क्षण होंगे। उन सारे क्षणों के बारे में जितना हम जानते हैं उतना दूसरा व्यक्ति जरूर जान नहीं सकता। इसीलिए हमें खुद अपने जीवन की लड़ाई को सहर्ष लड़ना चाहिए। यही गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहा था। जब अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई को देखकर अर्जुन बहुत दीनता से श्री कृष्ण से कहता है, तब कहते हैं श्री कृष्ण जी, न दैन्यम न पलायनम। आपके पास जो लड़ाई है तुम्हें उसे सहर्ष स्वीकारना होगा। दीनता के साथ तू नहीं रह सकता, या तो पलायनवाद यानी भाग भी नहीं सकता।
जब हम यह जानते हैं कि मुझे कभी दीनता से ना रहना है या तो पलायनवाद को भी मुझे नहीं स्वीकारना है। अपनी अपनी लड़ाई करते समय हम और भी मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, फाइंड योरसेल्फ। जब अपने आप से आप अंदर जाकर अपने अंतर्मदन करते हैं, यानी इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से आपके सामर्थ्य का परिचय मिलेगा, आपके विश्वास बल के बारे में आपको पता चलेगा और भी ऊर्जा के साथ आप अपनी समस्याओं की ओर आप नज़रिया फैलाने में समर्थ भी रह पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वे हमें कभी खिन्न कर देते हैं और हमें इतने अकेलेपन की ओर धकेल देते हैं। किसी समस्या को लेकर जब हम परेशान होते हैं तो हमारे आंखों से अश्रु की धारा बहती है। आप रोना चाहते हैं तो मन जब तक शांत नहीं होता तब तक रोइए, मगर एक बार उस समस्या के बारे में आप एक समाधान लेते हैं तो फिर से उस विचार को लेकर रोने का पल दोबारा आपके जीवन में ना आए। इसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना आवश्यक हो जाता। कहते हैं ना, वी आर ऑल फाइटिंग विद आवर ओन बैटल्स। हमारे अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं, अपनी लड़ाई में हमें खुद लड़नी है और उससे हमें आगे जाना है। हो सके तो इस लड़ाई के दौरान हमारे साथ रहने वाले हमारे परिवार के सदस्य और हमारे मित्रों को भी हाथ बांटते हुए हमें खुद आगे बढ़ना है। बस यही एक उत्तम विचार मैं आपसे इस वीडियो के द्वारा बताना चाहती थी और अगले हफ्ते एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए। नमस्कार।